स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं रोकड़ बही यानी कैश बुक। सिंपल कैश बुक को हम बनाना सीखेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सरल तरीके से समझाया जा रहा है, लेकिन वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें तो पूरी तरह से अच्छे से समझ में आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं क्वेश्चन को। साधारण रोकड़ बही यानी सिंपल कैश बुक। आज का क्वेश्चन हमारे पास में ये है, दिखाई दे रहा है। और सिंपल कैश बुक यानी साधारण रोकड़ बही ये क्या होती है, इसके बारे में पिछले कई वीडियोज डाल दिए थ्योरी की, उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज इसको हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारे लेन देन हैं हमारे पास। इसको शुरू करने से पहले इसका प्रोफॉर्मा होता है, पहले उस प्रोफॉर्मा को देखेंगे, प्रोफॉर्मा को बनाना सीखेंगे। तो ये हम तिरछे पेज पर इसको देखेंगे, समझेंगे। करना हमें ये है कि जितनी हमारे पेज की चौड़ाई है उसको पहले हम आधा करेंगे, क्योंकि कॉलम थोड़े ज़्यादा होंगे, इसलिए तिरछे पेज पर इसको बनाएंगे। पहले पेज को हमने आधे की लाइन खींच ली और आधे की लाइन खींचने के बाद अब इसमें डेट का कॉलम एक होगा। जैसा हल्का सा बिंदु दिखाई दे रहा है, ये मैंने बिंदु पहले से लगा लिया है। ये डेट का कॉलम और रकम के लिए यहाँ अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। एक छोटा कॉलम इसमें बनेगा LF का और एक वाउचर नंबर का यानी रसीद संख्या का। इस तरह से ये कॉलम हमारे पास में बनते हैं। मैं इस पर लिख रहा हूँ डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। ये हमारा क्रेडिट पक्ष का हुआ। ठीक इसी तरह से कॉलम बनेंगे डेबिट पक्ष के। इस तरह दोनों पक्ष हमारे पास कंप्लीट हैं। तरीका यही है, पहले हम आधा करते हैं पेज का, अगर तिरछे पेज पर बना रहे हैं तब, और आधा करके ये हमारे पास कॉलम है। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा होना चाहिए। इसमें हम पर्टिकुलर्स की जगह रिसीप्ट डेबिट पक्ष में, क्योंकि डेबिट पक्ष में समस्त प्राप्त होने वाली रकमें लिखी जाती हैं, तो पर्टिकुलर्स की जगह रिसीप्ट लिख सकते हैं। और क्रेडिट पक्ष में पर्टिकुलर्स की जगह पेमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम भुगतान करते हैं दूसरे व्यक्तियों को वो क्रेडिट पक्ष में लिखाएंगे। तो ये हमारे पास प्रोफॉर्मा है और सारी चीज़ों को हम लिखना शुरू करेंगे। तो सारे लेन देन हैं उनको इसी में हमें लिखना है, एंट्री करना है। और लिखने से पहले एक चीज़ और समझ लें, डेबिट पक्ष में कोई भी खाता लिखने से पहले टू लिखना ज़रूरी है, और क्रेडिट पक्ष में बाई हर खाते से पहले, लेन देन से पहले लिखा जाएगा। दूसरी चीज़ हमें ये समझना है, जब रकम हमारे व्यापार में आई है तो उसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे, और रकम हमारे पास से जा रही है तो क्रेडिट पक्ष में उसका लेखा किया जाएगा। लेखा कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि इस क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ बार बार पेज पलटना होगा। तो आप लोग पहले इसको अपने पास में नोट कर लेंगे। जैसा पहला लेन देन लिख रहा है, क्वेश्चन को देख लें। राधे श्याम की रोकड़ बही में जनवरी मास के निम्नलिखित लेन देनों को लिखिए। क्या है, जनवरी का महीना है, तारीख 1 है, नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया गया। जब भी नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया जाएगा तो हम इसको डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे,
और किस तरह लिखेंगे देखें। यहाँ डेबिट पक्ष में हम लिखेंगे 2, क्योंकि पूंजी को यहाँ 2 कैपिटल अकाउंट, और लिखने के बाद इसके जो रुपए थे 5,000, वो 5,000 रुपये लिख दिए जाएंगे। कैश बुक में कैपिटल डेबिट में ही लिखी जाएगी। इसके बाद अगला लेन देन हमें देखना है नगद माल खरीदा। हमें यहाँ देखना है जब नगद माल खरीदा है तो कैश हमारे पास से जाएगी तो इसका लेखा क्रेडिट पक्ष में किया जाएगा। तो इसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, तारीख डालेंगे। जैसे इसकी जनवरी थी, जनवरी 1, यहाँ जनवरी 2। नगद माल खरीदा है तो कैश जा रही है, तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे बाई। अब माल जो है कैश किस काम में जा रही है उसको कार्य को यहाँ लिख दिए जाएंगे। माल खरीदा गया है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा परचेस अकाउंट, यानी क्रय खाता। और ये 4,000 रुपये का माल क्रय किया गया है तो यहाँ पर 4,000 रुपये लिख लिया जाएगा। इसके बाद अगला लेन देन की तरफ चलते हैं, और अगला लेन देन जो है वो यहाँ लिखा है 3 तारीख में नगद माल बेचा। माल बेचा तो कैश हमारे पास आई है, और कैश आई है तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तारीख थी जनवरी 3, 2। अब क्योंकि माल बेचा गया था तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट, और रुपए इसके थे 2,500, तो 2,500 रुपये ये लिख दिए गए। इसके बाद अब अगला लेन देन जो हमारे पास है वो यहाँ है 6 तारीख में नगद फर्नीचर खरीदा। तो इसमें भी कैश हमारे पास से जाएगी, कैश जा रही है तो क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा जनवरी 6। वाई, अब कैश किस काम में जा रही है, फर्नीचर में, तो फर्नीचर को हम यहाँ लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट। और इसके जो रुपए थे वो रुपए थे 200, तो 200 रुपये इसके लिख दिए जाएंगे। और इसके बाद अगला लेन देन हमारे पास आता है मोहनलाल से प्राप्त किए। जब मोहनलाल से प्राप्त किए हैं तो कैश हमारे पास आई है तो डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी। और मोहनलाल से प्राप्त किया तो 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 2 मोहनलाल को यहाँ डेबिट कर दिया जाएगा, मोहनलाल। और मोहनलाल के जो रुपए हैं वो रुपए यहाँ लिख दिए जाएंगे, और रुपए इसके हैं 350, तो 350 लिख लिया जाएगा। और मोहनलाल के बाद अब लिखा है सोहनलाल को दिए 250 रुपये 15 तारीख में, तो ये हमारे पास से जा रहे हैं, इसलिए क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। ये तारीख थी 10, ये जनवरी 15। किस पर जा रहे हैं उसका नाम लिख दिया जाएगा वाई सोहनलाल। और रुपए इसके 250 थे तो 250 रुपये ये लिख दिया जाएगा। अगला लेन देन है नगद बिक्री हुई। 18 तारीख में 160 रुपये की नगद बिक्री हुई है तो कैश हमारे पास आई है तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तारीख 18 है 2, जब बिक्री हुई है तो सेल्स अकाउंट 160 रुपये था, 160 एंट्री कर दिया गया। इसके बाद आगे लिखा है
नगद माल खरीदा 20 तारीख में, तो माल खरीदा है तो कैश जा रही है। क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा बाई परचेस अकाउंट, और माल खरीदा गया था ये 300 रुपये का, तो 300 रुपये ये लिख दिया जाएगा। इसके बाद अगला लेन देन है 25 तारीख में मजदूरी चुकता की। मजदूरी चुकता की, तो इसमें भी कैश हमारे पास से जा रही है, तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा तारीख है 25 बाई वेजेस, यानी मजदूरी में कैश जा रही है तो वेजेस अकाउंट मजदूरी को बोलते हैं। और रुपए जिसका दे रखा है 10 रुपये, तो वो 10 रुपये यहाँ एंट्री ये कर दिया जाएगा। और मजदूरी के बाद फिर अगला लेन देन है 28 तारीख में आहरण किया। आहरण किया यानी व्यापारी ने अपने निजी खर्च के लिए निकाला, तो व्यापार से तो रुपए निकल कर गया ही है, इसलिए इसको क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा तारीख 28 बाई, अब ड्राइंग्स बोला जाता है निजी व्यय को या आहरण को, ड्राइंग्स अकाउंट, और रुपए इसके हैं 280, तो 280 रुपये ये एंट्री कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला लेन देन है वेतन नगद दिया। इसमें भी कैश जा रही है, तारीख है 31, तो काम जो हुआ है वो वेतन हुआ है, तो वेतन को क्रेडिट कर दिया जाएगा सैलरी अकाउंट, और सैलरी के जो रुपए दे रखे हैं वो रुपए हैं 120, तो 120 रुपये डेबिट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इसके बाद में दुकान का किराया दिया, इसमें भी कैश हमारे पास जा रही है, तो क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा बाई शॉप रेंट अकाउंट। 50 रुपये। इस तरह से सारे लेन देन हमारे यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। जब सारे लेन देन हमारे पास हो जाते हैं तब अब हमें इसमें इन दोनों पक्षों का टोटल करना होता है, और टोटल करने के लिए पहले रफ पेज पर करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका टोटल मैंने ये किया है, देखें डेबिट पक्ष का जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है, डेबिट पक्ष का टोटल जो है वो 8010 है, और क्रेडिट पक्ष का जो टोटल है 5210 है। तो पहले हम टोटल के लिए कॉलम को बंद करेंगे और यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद कॉलम को बंद करें इस तरह से। तो इस तरह से हमने कॉलम को ये बंद कर लिया। अब यहाँ क्या अपनाना है हमें सिस्टम, जो टोटल ज़्यादा है इसको ध्यानपूर्वक देखना है, जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखा जाएगा और कम टोटल कहीं लिखा नहीं जाता है। तो 8010 ज़्यादा है, इसकी को दोनों तरफ लिखा जाएगा 8010 डेबिट में और 8010 क्रेडिट में, क्योंकि ये ज़्यादा था इसलिए दोनों तरफ को इसको लिखा है। और इसके बाद अब ज़्यादा वाले में से जो ये था, ज़्यादा में से कम वाला हमें घटा लेना है, घटाकर ही हमारे पास बचेगा 2800। देखें 0 0, 10 में से 2 घटाया 8, 7 में से 5 घटाया 2, 2800। ये उस तरफ लिखा जाएगा जिस पक्ष का टोटल कम था, उसी पक्ष में इसको लिख दिया जाएगा 2800। क्रेडिट पक्ष का कम था, जैसा हमें यहाँ से पता चल रहा है, डेबिट का ज़्यादा और क्रेडिट का कम, तो ये उठा करके हम क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे कहाँ, जहाँ हमने ये लाइन छोड़ रखी है वहाँ। और ये हमारे पास 2800 लिख दिया गया। और ये 2800 जो बचा वो हमारे पास, इस पर क्या लिखे हैं हम देखें, वाई बैलेंस सी डी कम डाउन।
यानी शेष हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि व्यापार बंद नहीं है, व्यापार चालू है, तो व्यापार आगे भी चालू रहेगा। तो अब इसका यहाँ पे जो डेट पड़ेगी वो 31 पड़ेगी। अब व्यापार चालू है, इसका पक्ष बदल जाता है और ये जो पक्ष बदलेंगे हम अगले महीने की, इसके बाद अगले महीने की पहली तारीख जो होगी फरवरी 1। तो यहाँ पर तारीख हम डेट डालेंगे फरवरी 1 और 2 बैलेंस वीडी। तो बैलेंस वीडी वही 2,800 रुपये हमारा। और इस तरह फिर जो लाइनें अधूरी थीं वो लाइनें भी मैंने यहाँ पूरी कर दी हैं। इस तरह से पूरा सॉल्व हो चुका है। ये हमारा आंसर आ चुका है 2,800 रुपये का इसमें बैलेंस है। यानी हमारे पास जो नगद रुपये होना चाहिए वो 2,800 रुपये होना चाहिए व्यापार में। बाकी इसी क्वेश्चन को ये बहुत सरल तरीके से आप लोगों को बता दिया, इतना ही ध्यान रखना है। कैश आई तो डेबिट में और कैश गई तो क्रेडिट में। जिसकी वजह से, जिस खाते की वजह से कैश आई है उसका नाम यहाँ लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से कैश गई है उसका नाम क्रेडिट पक्ष में यहाँ लिख दिया जाता है। डेबिट में 2, क्रेडिट में 22 सभी से पहले लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और अगली वीडियो में इसी को, कैश बुक को जर्नल से बनाना बताएंगे। जर्नल से कैश बुक कैसे बनाई जाए, तब तक आप इसको सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें, 2-3 बार इसको करके देख लें, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास में है ही, पहले ही दिखा दिया था। धन्यवाद।